हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेज। मैं विपिन सर आप लोगों का एक बार फिर से अपने इस चैनल पर एक नए वीडियो के साथ डिस्कशन करेंगे। और आज का यह वीडियो और भी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस क्वेश्चन में लगभग अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे हम करा रहे हैं, इसमें आपको अगर ये क्वेश्चन आज का आप पूरा कर लेते हो गाइज, तो निश्चित तौर पे इस क्वेश्चन को करने के बाद शॉर्ट क्वेश्चन भी 5 प्रकार के शॉर्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। हेलो स्टूडेंट्स, तो अनअकैडमी आपके लेकर है स्टूडेंट अनअकैडमी कॉम्बैट, जिसके द्वारा आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हो कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और यार टेस्ट देकर आप यहां पर इनाम भी जीत सकते हो, रिवार्ड भी पा सकते हो। क्या मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो स्टूडेंट। ये मैथमेटिक्स एंड साइंस के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इस कॉम्बैट में, और आपके साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट बच्चों यहाँ पर कॉम्बैट देने वाले हैं। रिवाइज, प्रैक्टिस एंड विन, गेट सेट टू एस अ चांस टू असेस योर प्रोग्रेस एंड टेक पार्ट इन अ फन चैलेंज। तो आपके ये नहीं कि आपके टेस्ट दोगे, उस लाइव टेस्ट को आपके साथ न जाने कितने स्टूडेंट टेस्ट दे रहे होंगे, और उनके साथ आप अपना कंपैरिजन कर सकते हो कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चों मैंने लिंक दे रखी है, वहां पर जाकर आप कॉम्बैट में एनरोल कर सकते हो। और एनरोल करते टाइम बच्चों आपसे अगर कोड मांगे तो कोड में आपको डालना है स्मार्ट स्टडी। क्या डालना है? स्मार्ट स्टडी, ठीक है। तभी बच्चों आप कॉम्बैट दे पाओगे। अगर आपने इस कोड को यूज नहीं किया तो आप कॉम्बैट नहीं दे सकते हो, ठीक है बच्चों। और यहां पर देखो 60 मिनट का आपका कॉम्बैट होने वाला है, जिसमें 30 सुपर क्वेश्चंस होंगे। और ये जो कॉम्बैट है बच्चों वीकली होता है, नेगेटिव स्कोरिंग रहेगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहेगा। और यार जैसे आप टेस्ट दे दोगे ना, उसके बाद आपको इसका डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा, वो भी इंडियाज टॉप एजुकेटर्स, बेस्ट एजुकेटर्स द्वारा, जिससे आप पता कर पाओगे कि आपने कहां कहां गलती की थी इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। जो वीडियो सॉल्यूशन मिले उसको देखोगे और आपने जो गलतियां की थी उन्हें सही करोगे नेक्स्ट टाइम के लिए, ठीक है बच्चों। और यहां पर देखो बच्चों लाइव कॉम्बैट रहेगा, आपके साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट भी कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करेंगे, तो आपको लाइव दिखाई देंगे, उनकी रैंकिंग भी आपको लाइव दिखाई देगी, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर देखो क्या मिलने वाला बच्चों, तो जो बच्चा रैंक 1 से लेकर 3 तक रहेगा उसको बच्चों कंप्लीमेंट्री अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा, वो भी 1 साल के लिए। और जो बच्चा 4 to 10 रहेगा बच्चों उसके लिए 75% ऑफ रहेगा अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पर, चाहे आप 3 महीने का लो या फिर 6 महीने का लो, 12 महीने का लो, उस पर आपका 75% ऑफ रहेगा। जो 11 से 50 तक रहेंगे बच्चों उनके लिए 50% ऑफ रहेगा, और जो 51 से 300 तक रहेंगे उनके लिए 25% ऑफ मिलेगा अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पर। यार एक तो टेस्ट दो, उसके साथ साथ आपको ये फ्री में मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां पर जाकर आप टेस्ट जरूर देना। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। मतलब आज का लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपका क्लियर हो जा रहा है तो इसमें आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन टिप्पणी के रूप में अलग अलग से आपसे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं गाइज, ठीक है। तो सारे के सारे क्वेश्चन जो भी आपको आज हम बताएंगे, इसका प्रत्येक टॉपिक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह लीजिए आपके एग्ज़ाम में, ठीक है, निश्चित तौर पे आने की संभावना है। दोस्तों अभी आज कुछ अफवाहें ऐसी आ रही हैं, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड ने क्लास 10th के एग्ज़ाम को रद्द कर दिया है, अर्थात एग्ज़ाम होने वाला नहीं है। और कक्षा 12th का जो एग्ज़ाम था वो पोस्टपोन्ड कर दिया है, दूसरी बार पोस्टपोन्ड कर दिया उसने, ठीक है। ऐसी स्थिति में ये हो सकता है कि जिस तरह से कोरोना का स्तर बढ़ रहा है, इसको देखते हुए, ठीक है, कहीं ना कहीं आपका जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम है या जो एमपी बोर्ड का एग्ज़ाम है, हरियाणा उत्तराखंड बोर्ड का एग्ज़ाम है, ये भी निश्चित तौर पे जल्द ही आपको इसकी कैंसिल या इसकी डेट पोस्टपोन्ड होने की सूचना आपको मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ, अगर आपको 15 दिन 1 महीने डेट पोस्टपोन्ड हो जा रही, आगे बढ़ जा रही है, तो इसके लिए आपको रुकना और थकना नहीं है, बल्कि आपको और भी टाइम मिल जा रहा है, और आप अच्छे तरीके से तैयारी करें। और सभी गाइज को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो हमारे चैनल पे प्रॉपर बने रहते हैं, और जो हमारे बहुत ही प्रिय स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, हमारी तरफ से सबको एक खास मैसेज है कि इस समय कोरोना के दूसरे वेरिएंट का जो रफ्तार है दोस्तों इस तरह से बढ़ रहा है, इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि बड़े बड़े शहरों को अपनी चपेट में ले रहा है। कहीं नाइट कर्फ्यू, तो कहीं लॉकडाउन, तो कहीं और जैसे अन्य तरीके के प्रतिबंध लगाए गए हैं, ठीक है। कॉलेज और स्कूल भी 12 तारीख से 13 अप्रैल या 12 अप्रैल से पूर्ण रूप से बंद कर दिए। ऑफलाइन कोचिंगें भी बंद करने का आदेश आ गया है। इसका मतलब है कि अब केवल और केवल आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो आपके लिए रामबाण साबित होगा। इसीलिए
अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर रहे हैं तो एकमात्र चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेज पर आप बने रहिए। इस पर आइए, अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी 1 महीने का टाइम बचा है, इस 1 महीने में अब भी अगर आप हमारे चैनल को प्रॉपर देखोगे तो इतने क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे कि आपके एग्जाम में आपको कहीं पे थोड़ा सा भी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ के लिए डर नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए सभी गाइज हमारे चैनल से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा बाहर ना घूमें। बाहर बहुत आवश्यक काम हो तभी जाएं, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। ठीक है, और भीड़ भाड़ इलाकों से बचें। और बाहर की कोई भी चीज़ घर में ला रहे हो तो उसको धुलिए, पहले एक अलग स्थान पे ले जाके कायदे से धुल लीजिए, क्योंकि कोरोना का वायरस इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि कहीं ना कहीं अगर गलती से आपके घर में आ गया तो पूरी फैमिली को डिस्टर्ब कर देगा और आपका भी डिस्टर्बेंस निश्चित तौर पे होगा। और आपका अगर डिस्टर्ब हुए आप तो निश्चित आपका जो एग्ज़ाम है वो भी प्रभावित हो जाएगा दोस्तों। इसलिए अपने आप को घर में रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने बुक्स, वीडियो और किताबों पे स्पेंड करिए ताकि अच्छी तैयारी हो और जब भी ये एग्ज़ाम आए आपका तो आप 100% क्वेश्चन में 90+ करके आएँ, ऐसी हमारी आशा और अपेक्षा है। ठीक है, तो मैं विपिन सर आप लोगों को बस इतना ही मैसेज करना चाहता हूँ दोस्तों। मैसेज करना ज़रूरी होता है क्योंकि मैसेज करने से आप मोटिवेट होते हैं और साथ में आपके अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो कि आपको आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज का जो हमारा टॉपिक है गाइस, ठीक है, सब्जेक्ट वही बायोलॉजी का ही है। आपको तो पता है कि हम बायोलॉजी का ही क्लास लेते हैं। क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2021 के अंतर्गत जो एक धमाका सीरीज चलाई गई है, उसी सीरीज से हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को आपको लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में यहाँ पे हम पर डे एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखिए। एक छोटा सा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन इसमें अगर इसका आंसर राइट करोगे तो निश्चित ही 2 पेज का हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, कमेंट ऑन जो नीचे दिए गए हैं टॉपिक्स हैं जैसे अपयुग्मन, असंग जनन, अनिषेक फलन, बहुभ्रूणता और अनिषेक जनन। ये आपके 5 टॉपिक्स ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम में इन 5 में तो 2 या 3 आपको हर साल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में, लेकिन मैंने एक लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में इसे कवर किया ताकि एक ही वीडियो में ये 5 के 5 आपको क्या कर दिए जाएं, क्लियर कर दिए जाएं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला अपयुग्मन अर्थ क्या होता है, अर्थात एपोगैमी। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एपोगैमी कहते हैं। और एपोगैमी क्या होता है, अपयुग्मन। ठीक है, अपयुग्मन शब्द से ही आपको अर्थ समझ में आ रहा होगा। युग्मन माने क्या होता है, युग्म करना अर्थात जोड़ा बनाना, अर्थात नर और मादा युग्मक जब मिलते हैं तभी निषेचन होता है, तभी भ्रूण या बीज का निर्माण होता है और वही बीज एक पौधे को जन्म देता है। ठीक है, अर्थात प्लांट में जो रिप्रोडक्शन होता है, अर्थात एक पौधा अपने जैसे नए पौधे को जो उत्पन्न करता है तो उस विधि को जनन कहते हैं। और ये जनन की पौधों में अलग अलग विधियां हैं। ठीक है, उसी में कुछ विशिष्ट प्रकार की जनन विधियां हैं जो अन्य पौधों में नहीं पाई जाती हैं, कुछ ही गिने चुने पौधों में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये अपयुग्मन, असंग जनन, अनिषेक फलन, ये सब क्या है, पौधों में पाई जाने वाली जनन की विशिष्ट विधियां हैं। क्यों हम विशिष्ट विधि कह रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पौधे में लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और वर्धी जनन, कायिक जनन ये पाया जाता है कॉमन रूप से। किसी में लैंगिक, किसी में अलैंगिक, किसी में वर्धी जनन। लेकिन इन तीनों के अलावा भी कुछ विशेष प्रकार के जनन की विधियां हैं जो कुछ ही पौधों में पाई जाती हैं और उन पौधों में उनकी अगली संतान पैदा करने के लिए ये जो विधियां क्या हैं, उत्तरदायी होती हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें लैंगिक, अलैंगिक, कायिक जनन संपन्न नहीं होता है तो अपनी संतान को इन विशिष्ट विधियों द्वारा ही क्या करते हैं, अपने नए पेड़ों को जन्म देते हैं। तो अपयुग्मन क्या होता है, आइए देखते हैं पहली हेडिंग कि अपयुग्मन क्या होता है। ठीक है, अपयुग्मन एपोगैमी इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कॉमन रूप से क्या होता है। साधारण रूप से क्या होता है कि कोई पौधा अगर हमें उत्पन्न, जैसे आम का पौधा है, एक और आम का पौधा बनाना हो तो हम क्या करते हैं, उसके बीज को डालते हैं। ये बीज बनता कैसे, बीज में क्षमता, ये भ्रूण आता कहाँ से है, तो आपको पता होना चाहिए कि n + n = 2n, अर्थात ये क्या है, नर युग्मक, ये मादा युग्मक, दोनों जब संयोजन करते हैं तब 2n बनता है। यही 2n क्या करता है, सीड का निर्माण करने का काम करता है और वही सीड एक नए प्लांट को जन्म देता है। कॉमन यही होना चाहिए, यही होता है पौधों में। लेकिन
ठीक है। यहाँ युग्मन किसका हो रहा है? युग्मन माने जोड़ा बनाना, नर युग्मक मादा युग्मक से मिल रहा है तो युग्म कर रहा है ना, जोड़ा बना रहा है, तो ये युग्मन हो रहा है। लेकिन यहाँ कह रहा है अपयुग्मन यानी गलत युग्मन, अर्थात जब किसी पौधे में अगुणित भ्रूण कोश के, ठीक है, अगुणित भ्रूण कोश का मतलब यन की बात कर रहा है, ठीक है, अगुणित भ्रूण कोश के अंड कोशिका के अलावा, ठीक है, अगुणित भ्रूण कोश के अंड कोशिका मतलब मादा युग्मक समझ सकते हो, ठीक है। तो मादा युग्मक के अलावा अगर किसी दूसरी कोशिका से, ठीक है, दूसरी कोशिका जैसे सहायक कोशिका अथवा प्रतिमुख कोशिका से मिलकर भ्रूण का विकास होता है तो उससे इस भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? बोलिए, अपयुग्मन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपयुग्मन, अर्थात एपोगैमी कहते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि जैसे नर युग्मक, ठीक है, नर युग्मक पौधों में परागकण के रूप में होता है और ये यन होता है, अगुणित होता है, ठीक है, यन माने अगुणित। ये क्या होता है? कॉमन रूप से क्या होना चाहिए कि जब परागकण क्या होता है, मैं यहाँ थोड़ा सा फिगर बना रहा हूँ, देख लीजिएगा, और ये ठीक है, इस तरह से ऐसे ही ये, ठीक है, ये मादा का भाग है पुष्प का, जिसे जायांग कहते हैं, और ये पुरुष वाला है पुमंग कहते हैं। तो ये जो इसके अंदर ये छोटा छोटा आप बिंदी देख रहे हैं, ये परागकण है, ठीक है। ये क्या होता है? यहाँ से होकर वर्तिकाक पर आता है, फिर इसके अंदर यहाँ अंडाशय के अंदर बीजांड में क्या होता है? बोलो, अगुणित भ्रूण कोश होता है। तो ये इसी परागकण इसी से जाकर अगुणित भ्रूण कोश से मिल करके क्या बनाता है? शीड बनाता है, बीज बनाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यह परागकण वर्तिकाक से यहाँ आता है अंडाशय के अंदर बीजांड के पास, लेकिन अगुणित भ्रूण कोश से ना मिल करके किसी उसके आसपास की अन्य कोशिका से ये मिल करके क्या करता है? भ्रूण का विकास कर देता है। तो ऐसे भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को, ठीक है, अपयुग्मन कहते हैं। इसीलिए तो अपयुग्मन कह रहे, गलत युग्मन हो गया यार। युग्मन क्या होना चाहिए कि परागकण नर युग्मक जब जा रहा है कहां पर? बोलिए, स्त्री वाले जायांग के अंडाशय के अंदर जो अगुणित भ्रूण कोश के अंड कोश क्या है, इससे मिलना चाहिए, लेकिन ये इससे ना मिलकर बल्कि इसके आसपास की अन्य प्राथमिक कोश क्या, ठीक है, एंटीबोडियल सेल से मिल जा रहा है, सब्सिडरी सेल से मिलकर भ्रूण का विकास कर रहा है। तो ये गलत युग्मन हुआ। लेकिन भ्रूण का विकास तो किया, उस भ्रूण से एक नया पौधा बनेगा, ठीक है, लेकिन जिससे मिलना चाहिए था उससे नहीं मिला, इसीलिए ये अपयुग्मन, गलत युग्मन कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? अपयुग्मन हो गया, ठीक है, एपोगैमी हो गया। जैसे लिलियम पौधे में और एरेथिया पौधे में हमने आपको कहा कि अपयुग्मन का बहुत सारा एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि ये विशिष्ट प्रकार के जनन विधियां हैं जो केवल कुछ ही गिने चुने पौधे में होते हैं, हर प्रकार के पौधे में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, तो यही दिमाग में याद रखिएगा, अपयुग्मन, यहाँ युग्मन हो रहा है, ठीक है, अर्थात परागकण या जो नर युग्मक है वो युग्मन कर रहा है, मिल रहा है, लेकिन किससे मिल रहा है? जिससे मिलना चाहिए उससे नहीं मिला। किससे मिलना चाहिए? अगुणित भ्रूण कोश के अंड कोशिका से, लेकिन इससे ना मिलकर बल्कि इसके आसपास की जो कोई और कोशिका है, सहायक कोशिका या प्रथमुख कोशिका से मिलकर भ्रूण का विकास कर रहा है, इसीलिए अपयुग्मन कहते हैं इस विधि को, ठीक है। जैसे आपको मैंने कहा लिलियम और एरेथिया पौधे में, ठीक है, लिलियम और एरेथिया पौधे में इस तरह का जनन मेथड आपको देखने को मिल जाएगा। ये पौधे इसी जनन मेथड से अपने आने वाली संतानों को क्या करते हैं? जन्म देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा, अब आपका हो गया, ठीक है, असंग जनन क्या होता है? ये भी कुछ इसी तरह का होता है, तो इसे भी आप एपोमिक्सिस के नाम से जानते हैं। कैसे जानते हैं? एपोमिक्सिस कहते हैं, ठीक है। यहां पर भी देखो, संग जनन, संग माने साथ साथ, किसका साथ? किसके साथ? अरे भाई, नर युग्मक का मादा युग्मक के साथ, ठीक है, मिलना, मिलकर जनन करना, संग जनन। जब नर युग्मक मादा युग्मक के संग मिल करके निषेचन करके क्या करता है? भ्रूण बनाता है या शीड बनाता है, तो वही तो एक नए पौधे को जन्म देता है। ऐसा हो तो ये संग जनन। लेकिन कह रहा असंग जनन, इसका मतलब है कि नर युग्मक मादा युग्मक के संग नहीं मिला लेकिन फिर भी जनन किया, तो उसे असंग जनन कहते हैं। कैसे? देखिएगा कि जब किसी पौधे में नए संतान या नए संतत पौधे का निर्माण, ठीक है, बिना युग्मकों के संयोजन के, अर्थात बिना नर युग्मक मादा युग्मक के संयोजन से, ठीक है, मिले ही हो जाता है, ठीक है। क्या हो रहा है कि जब किसी पौधे में बिना युग्मक के संयोजन से ही नए संतत पौधे का निर्माण होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं गाइज? असंग जनन कहते हैं। और इसकी खोज सर्वप्रथम विंकलर ने किया था। किसने किया था? विंकलर ने किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर विद दिस मेथड, अर्थात एपोमिक्सिस,
इज डिस्कवर्ड बाय विंकलर, ठीक है कि नहीं, जो सबसे पहले इस मेथड का खोज हुआ विंकलर ने किया। और यह क्रिया जिन पौधों में होती है, ठीक है, उन्हें असंगजनिक पौधे कहते हैं या असंगजनिक कहते हैं, ठीक है। यह क्रिया जिन पौधों में होती है उसे क्या कहते हैं, असंगजनिक कहते हैं। और यह दो प्रकार से होता है, कितने प्रकार से होता है, दो। असंगजनन दो प्रकार से होता है। आपने देखा होगा, जैसे अगर हम बात करें, आप पे घर पे गुलाब का पेड़ होगा या पौधा होगा ना, एक गुलाब का पौधा है और आपको 4-6 गुलाब के पौधे तैयार करने हैं, तो उसी से क्या करोगे, आप उसी गुलाब के तने को कट करेंगे, कलम विधि ना, कट करके उसके तने को लगा देंगे, ठीक है। अब 4 तने लगाए हैं तो चारों से 4 नए प्लांट उत्पन्न हो गए। अब आप बताइए कि ये पुराने पौधे की टहनियों को काट के आप लगाया, नया पौधा उत्पन्न हो गया हुबहू जैसा, क्या इसमें नर युग्मक मादा युग्मक से मिला, संयोजन हुआ, नहीं हुआ। असंगजनन, बिना संगाए अर्थात बिना नर मादा युग्मक के मिले ही एक नया पौधा उत्पन्न हो। भाई कैसे हो गया, कैसे बिना मिले ही नए पौधे का जन्म हो गया, चाहे जैसे हो गया हो, चाहे जड़ द्वारा, तने द्वारा, पत्ती द्वारा हुआ, अगर हुआ तो हर ऐसी विधि को हम क्या कहेंगे, असंगजनन के। आम का पौधा है, उसकी टहनी को काट के लगा दे तो आम का नया पौधा नहीं हो जाता है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन गुलाब में हो जाता है। गन्ना आपने देखा होगा, ये गन्ना है तो गन्ने को भी एक विशिष्ट भागों से कट करके लगा देते हैं तो कुछ नए गन्ने तैयार हो जाते हैं, इस तरह से, उसकी कोई सीड नहीं होती। तो आप बताइए पुराने गन्ने से नए गन्ने का निर्माण कैसे हुआ, नर मादा युग्मक मिलने से हुआ? नहीं यार, यहाँ कहाँ मिल रहा है, बिना संगाए, बिना नर मादा युग्मक कोई जरूरत ही नहीं यहाँ मिलने की, बिना मिले ही एक पुराने मातृ पौधे से नए पौधे का निर्माण हो गया। तो ये भी क्या है, असंगजनन है। आलू आपने देखा होगा, आलू की जो क्रॉपिंग करते हो, खेती करते हो, तो उसमें क्या करते हैं, आलू को कट करके कई भागों में निकाल के लगा दिया, तो फिर कुछ दिन बाद नए आलू तैयार हो गए। क्या वहां पर नर मादा युग्मक मिले? नहीं मिले। तो ये क्या है, इट इज एग्जाम्पल ऑफ एपोमिक्सिस यार, ये असंगजनन है। क्या है, असंगजनन होता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जब किसी पौधे में बिना युग्मक के संयोजन के, बिना नर मादा युग्मक मिले ही नए संतान पौधे या नए पौधे का निर्माण हो जाता है, तो इसे हम असंगजनन अर्थात एपोमिक्सिस कहते हैं। और इसकी खोज विंकलर ने किया। और यह जिन पौधों में होता है उसे हम असंगजनिक पौधे कहते हैं, ठीक है। जैसे आलू में हो रहा है, आलू असंगजनिक पौधा हो गया। गन्ने में हो रहा है, ये भी असंगजनिक है क्योंकि इसमें बिना युग्मक मिले ही एक नया पौधा होता है, ये हो गया। अब ये 2 प्रकार का होता है बेटा, कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? फर्स्ट है कायिक जनन, ठीक है। कायिक जनन का मतलब होता है वर्धी जनन या रिप्रोडक्शन। आज के बाद नहीं भूलोगे कायिक जनन क्या है। काय माने क्या होता है, शरीर होता है, ठीक है। कहते नहीं विशाल काय, जिसका शरीर बहुत बड़ा हो, ठीक है। तो विशाल माने बड़ा, काय माने शरीर, काय माने शरीर, और जनन माने नए संतान का उत्पन्न करना। अर्थात जब कोई पौधा शरीर द्वारा, पौधे के शरीर में क्या होता है, जड़ पत्ती तना, यही तो, यानी शरीर का मतलब जड़ पत्ती तना, यानी जब कोई पौधा बीज से नहीं बल्कि जड़ पत्ती तने के द्वारा एक नया पौधा उत्पन्न कर दे तो उसे हम क्या कहते हैं, कायिक जनन या वर्धी जनन कहते हैं गाइस, ठीक है। आपने देखा होगा अभी आलू की बात की, गन्ना की, तो क्या है बोलो, गुलाब ले लीजिए, तो गुलाब का एक पौधा है, उससे एक नया पौधा उत्पन्न करना हो तो उसके तने को ही तो काट के लगाते हैं, तो तने द्वारा ही एक नया पौधा पैदा कर देता है, ठीक है, जन्म देता है। तो वही तो कह रहे हैं यार, वह कायिक जनन, काय माने शरीर, यानी जड़ पत्ती तना। पौधे के शरीर में क्या होता है, जड़ पत्ती तना। कुछ पौधे के जड़ लगा दो, नया पौधा हो गया। कुछ पौधों की पत्ती लगा दो, जैसे बिग्नोनिया, ठीक है, अजूबा की पौधे की पत्ती, पत्थर चिट्टा पौधे की पत्ती लगा दो, पत्ती में ही पेड़ निकलते हैं, समझ में आ रही है। कुछ पौधे के तने लगते हैं, जैसे गुलाब हो गया, गन्ना हो गया, आलू हो गया, आलू खुद तना है, तो इनको काट के लगा दो तो एक नए पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। तो यही क्या है, कायिक जनन है। याद रखना, कायिक जनन, काय द्वारा जनन अर्थात काय द्वारा एक नए पौधे का निर्माण, काय माने शरीर, यानी जड़ पत्ती तने द्वारा जब कोई नया पौधा उत्पन्न करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं। क्या यहाँ युग्मक मिल रहे हैं? युग्मक नहीं मिल रहे ना, इसलिए ये असंग जनन का ही एक भाग होता है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि यह 2 प्रकार का होता है गाइज। पहला है कायिक जनन अर्थात वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वर्धी जनन। उसमें क्या, यह है एक क्या है बेटा, असंग जनन का उदाहरण है, अर्थात ये इसी का क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। क्योंकि इसमें बिना युग्मकों के संयोजन के, अर्थात बिना नर युग्मक मादा युग्मक के संयोजन के ही, ठीक है, जो एक नया पौधा होता है वो मातृ कोश के अर्थात पुराने पौधे से
ठीक है, मातृ पौधे से बनता है। और इसमें प्रायः जो मातृ पौधा होता है पुराना, जैसे पुरानी आलू, ठीक है, अपने पत्ती जड़ तने से एक नया पौधा उत्पन्न करता है। जैसे पुरानी आलू हो, नई आलू पैदा करना, क्या करेंगे, पुरानी आलू को ही कट करके लगाएंगे। नए गन्ने का निर्माण करना है, उसका बीज नहीं आता, पुराने गन्ने को ही कट करके लगा देंगे। नया गुलाब पैदा करना है, पुराने के तने को कट कर लगाओगे, नए गुलाब के पौधे, नए गन्ने, नए आलू तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है। फिर से एक बार देखते हैं कि कायिक जनन यह एक असंग जनन का उदाहरण है बेटा, क्योंकि इसमें असंग, बिना संग अर्थात बिना युग्मकों के संयोजन के ही एक नया पौधा पुराने से अर्थात मातृ पौधे से बनता है। और इसमें प्रायः मातृ पौधा अपने पत्ती जड़ तने से एक नए पौधे को उत्पन्न करता है। फॉर एग्जाम्पल शुगर केन, गन्ना, और आलू, गुलाब आदि के पौधे में। ठीक है, आदि के पौधे में। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें मैंने कहा आपको असंग जनन दो प्रकार का था। पहला आपने देखा कायिक जनन, दूसरा देखते हैं अनिषेक बीजता। कभी कभी अनिषेक बीजता अलग से पूछ लेता है, तो याद रखना, इसे भी नहीं रटना है। अनिषेक बीजता, बीजता का मतलब बीज का निर्माण करना, अनिषेक मतलब बिना युग्मक के मिले हुए। ठीक है, कुछ पौधे, देखो दोस्तों, नॉर्मल क्या होता है कि किसी पौधे में बीज बनने के लिए नर युग्मक मादा युग्मक से मिलना चाहिए, यही कॉमन, यही होना चाहिए। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी हैं जहां नर युग्मक मादा युग्मक से नहीं मिला, लेकिन फिर भी उसमें सीड बना, बीज बना, और वह बीज एक नए पौधे को जन्म दिया। तो ऐसी व्यवस्था को अनिषेक बीजता कहते हैं। ठीक है, क्यों अनिषेक करें, निषेक माने निषेचन, यानी नर युग्मक मादा युग्मक से मिले तब बीज बने, यही होना चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, निषेक नहीं, अनिषेक, यानी बिना मिले, बिना नर मादा युग्मक के मिले ही अगर बीज बन रहा है और उस बीज से पौधे बन रहे हैं, तो इस क्रिया को अनिषेक बीजता कहते हैं। ठीक है, तो इसको अंग्रेजी में एगैमोस्पर्मी कहते हैं। क्या कहते हैं, एगैमोस्पर्मी। तो यह भी एक किसका उदाहरण है गाइज, एपोमिक्सिस, यह भी एक असंग जनन का उदाहरण होता है। और इस विधि में प्रायः युग्मकों का संयुग्मन जो होता है, इस विधि में प्रायः जो युग्मकों का संयुग्मन होता है, ठीक है, वह अर्धसूत्री विभाजन होता है। वो क्या होता है, नहीं होता है। वही चीज़ तो मैंने बताया है ना कि इसमें क्या है, नर मादा युग्मक का संयोजन जो होना है, जो नॉर्मल पौधों में होता है तभी बीज बनता है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन होता है तभी बीज बनता है। लेकिन ऐसे पौधों में जो युग्मकों का संयोजन होता है, जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, वो नहीं होता, लेकिन फिर भी बीज बनता है। तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, अनिषेक बीजता कहते हैं। तो कह रहा है यह भी एक असंग जनन का उदाहरण है। इस विधि में प्रायः युग्मकों का संयुग्मन व अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, परंतु बीज का निर्माण होता है, तो इसे अनिषेक बीजता कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अनिषेक बीजता कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो ये दो क्लियर हो गए गाइस। ठीक है, कौन सा, पहला अपयुग्मन क्लियर हो गया, दूसरा असंग जनन। असंग जनन में कायिक, अनिषेक बीजता। अब तीसरे की बात करते हैं, अनिषेक फलन। तो ये तीसरा आपका है अनिषेक फलन। अनिषेक फलन को पार्थेनोकार्पी भी कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, तो यहाँ भी देखो अनिषेक फलन, अनिषेक फलन यानी बिना नर मादा युग्मक के मिले ही। ठीक है, बिना नर मादा युग्मक के मिले मतलब जब नर मादा युग्मक मिलते हैं तो बीज बनता है, लेकिन जब मिल ही नहीं बीज नहीं बनेगा। फलन माने फल लगना, अर्थात बिना बीज वाला फल बने, तो बिना बीज वाले फल बनने की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। अर्थात बीज रहित, सीधा सीधा बीज रहित फल बने या बीज रहित फल बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं। जैसे आपको पता है, अब आप सोचेंगे ऐसा कौन सा फल है जिसमें बीज नहीं। अरे भाई केला, शहतूत, अंगूर, क्या है इसमें सीड्स कहाँ होते हैं। ठीक है, तो ये फल हैं। ऐसे फलों का निर्माण क्या होता है, बीज रहित होता है। तो बीज रहित फल बनने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं। यहाँ लिखा बीज रहित फल निर्माण की प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं, तथा ऐसे फल को अनिषेक फल कहते हैं। क्या कहते हैं, अनिषेक फल। और इसमें पुष्प में परागण व निषेचन नहीं होता है, इसमें परागण व निषेचन नहीं होता है। अरे भाई निषेचन माने नर युग्मक मादा युग्मक से मिले, तो जब निषेचन ना हो तभी तो बीज ये बना था, तभी तो बीज बनता है भाई, नहीं तो कैसे बनेगा। ठीक है, तो वही कह रहा है इसमें परागण निषेचन नहीं होता, यही कारण है कि इसमें बीज नहीं बनता है। और बीज नहीं बनता है लेकिन फल बनता है, तो ऐसे फल बनने को अनिषेक फलन कहते हैं, जैसे अंगूर, केला, शहतूत एंड सो ऑन। ठीक है, ये हो गया। और यह प्राकृतिक और कृत्रिम होता है। क्या होता है भैया, प्राकृतिक और कृत्रिम होता है। ठीक है, मतलब यह नेचुरल भी होता है और आर्टिफिशियल भी होता है, प्राकृतिक भी होता है और कृत्रिम भी होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर।
अब जो हमारा फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, अब बात करते हैं बहुभ्रूणता की क्या होता है। ये भी नहीं रटना है, ऐसे दिमाग में रखो, बहु माने बहुत, भ्रूणता माने भ्रूण का निर्माण करना, ठीक है। अर्थात बहुत माने कॉमन रूप से क्या होना चाहिए कि एक ही पौधे में एक ही भ्रूण का निर्माण होता है, जिससे एक ही बीज, एक ही प्लांट बनता है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें एक नहीं बल्कि एक से अधिक भ्रूण, बहुभ्रूण, बहुत भ्रूण मीन्स क्या हो गया, एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होता है। तो ऐसी क्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। इसकी खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक नामक साइंटिस्ट ने संतरे में सबसे पहले किया था, ठीक है। तो इसी को पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं, अर्थात बहुभ्रूणता कहते हैं गाइस, ठीक है। तो लिखा भी है मैंने बहुभ्रूणता अर्थात पॉली एम्ब्रियोनी कि जब एक बीजांड या बीज में, ठीक है, मैंने क्या कहा, एक बीज में एक ही भ्रूण होता है कॉमन रूप से और एक ही पौधा होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक बीज में एक से अधिक भ्रूणों का जन्म हो जाता है, एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होता है। इसे ही क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं। तो एक बीजांड या बीज में एक से अधिक, ठीक है, भ्रूणों का उत्पन्न होना या बनना क्या कहलाता है, बहुभ्रूणता कहलाता है। और इसकी खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया था, कहाँ पर, संतरे में। तो गाइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बहुभ्रूणता की खोज किसने किया, एंटोनी वान लीवेनहॉक किसमें किया, संतरे में। संतरा तो सभी लोग जान रहे हैं, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि एंटोनी वान लीवेनहॉक सूक्ष्म जीवों के पिता भी कहा जाते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहे जाते हैं, ठीक है। इनको याद रखना, फादर ऑफ माइक्रो, सूक्ष्म जीवों का पिता, अर्थात सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु और ईस्ट और कवक, उसके बाद विषाणु, इनके खोजकर्ता माने जाते हैं। इसलिए इन्हें एंटोनी वान लीवेनहॉक को सूक्ष्म जीवों का पिता भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे दिमाग में रखना, बाकी यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एंटोनी वान लीवेनहॉक ने संतरे में बहुभ्रूणता की खोज की। और यह अनावृत बीजी पौधे, यानी जिनके बीज के ऊपर खोल नहीं होता है, ऐसे अनावृत बीजी पौधे में क्या होता है, ये बहुभ्रूणता पाई जाती है। इसमें पाई जाने वाली सामान्य घटना, ऐसे ही पूछा सकता है कि बहुभ्रूणता प्रायः किन पौधे में होती है, अनावृत बीजी पौधे में, जिनके बीज के ऊपर खोल ना हो, तथा कुछ आवृत बीजी पौधों में भी यह पाई जाती, कुछ गिने चुने, बहुत कम, ठीक है। जैसे ब्रैसिका, एलियम, क्रोटेलेरिया, नींबू, संतरा आदि में क्या होता है, एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होता है, अर्थात बहुभ्रूणता का ये क्या है, उदाहरण है। इन पौधों में एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं लास्ट जो आपका आ रहा है अनिषेक जनन, ये आपका लास्ट पॉइंट, ठीक है। अनिषेक जनन क्या होता है, यहां भी देख रहे हो, जनन माने क्या होता है, एक संतान का निर्माण करना। अनिषेक मतलब बिना नर मादा के मिले। तो जब भ्रूण कोश के अंड कोशिका से नर युग्मक के बिना मिले ही, अमूमन क्या होता है, नर युग्मक यानी परागकण क्या होता है, वहां कहाँ, जायांग के अंडाशय में क्या होता है, जो बीजांड में भ्रूण कोश की अंड कोश क्या होती है, इसी से जाके परागकण मिलकर क्या बनाता है, शीड। लेकिन अगर नर युग्मक से बिना संयोजन किए हुए, अर्थात जो नर युग्मक और अंड कोश क्या है, इनके बिना संयोजन से ही, बिना मिले ही भ्रूण का विकास हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं। जैसे इक्सेरिस डेंटाटा पौधे में और टेरेक्सैकम एल्बिडम पौधे में, ठीक है। ये इसके क्या है, एग्जाम्पल है। तो बस दोस्तों, आज का ये जो लॉन्ग क्वेश्चन मैंने 5 टॉपिक्स आपको बताया, ये टिप्पणी के रूप में भी 1 नंबर 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग के रूप में हमने सबको कवर करा दिया। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, टॉपिक क्लियर हुए होंगे, पहले से भी आपने पढ़ा है। और वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।